यस बच्चे, आज का टॉपिक है मीडियन। मीडियन आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। मीडियन जो है वो डिपेंड करता है पोजीशन के ऊपर। नोट डाउन दिस थिंग दैट मीडियन ऑलवेज डिपेंड ऑन पोजीशन। इसको टर्म्स के साथ, टर्म में क्या वैल्यू उसके साथ कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करता है। मीडियन का मतलब मिडल पोजीशन, ठीक है। सो इसलिए हमें इसको अरेंज करना पड़ता है आइदर असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। आई वुड प्रेफर कि आप इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। उसको डिस्कस करने से पहले मैंने एक एग्जाम्पल ले रखी है जिसमें मैंने दो वैल्यूज़ दे रखी हैं, ठीक है। दो। अब फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट में क्या हमारे पास 5 टर्म्स है, ठीक है। 5 क्या रहता है हमारे पास, ऑड रहता है। सेकंड में क्या है, 6 क्या रहता है, इवन होता है, ठीक है बच्चे। अब देखिए, जब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तब मिडिल में एक ही टर्म बचेगी, ठीक है। चेक कर सकते हो, कैंसिल करके देख लो। और मिडिल में हमारे पास एक ही टर्म बच रही है, ठीक है। जब इवन रहेंगी तब 2 टर्म्स बचती हैं। कैसे, आप चेक करके देख सकते हो। तो ये मिडिल में हमारे पास 2 टर्म्स बच जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूले के लिए बेटा, जब तो n हमारे पास ऑड है, ठीक है, ऑड है। अब 5 तो 2 से डिविजिबल नहीं है ना। पोजीशन के लिए पूरी की पूरी पोजीशन होनी चाहिए, या तो बिल्कुल सेकंड होनी चाहिए, या बिल्कुल थर्ड होनी चाहिए, बिल्कुल फर्स्ट होनी चाहिए। अब 5 को 2 के साथ डिवाइड करते हो, आपके पास 2.5 आता है, ठीक है। 2.5 पोजीशन तो होती ही नहीं है, इसका मतलब इसको ऐसे नहीं कर सकते। तो इसको क्या करना होता है, हमने ऑड को 1 प्लस करके इवन बना लो, फिर 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है। ये बच्चा मैं फॉर्मूला समझा रही हूँ, फॉर्मूले को क्रैम नहीं करना, फॉर्मूले को समझ लो। इट मीन्स जब n ऑड है हमारे पास तो n में +1 करके इसको इवन बना लो, तभी ये 2 से डिविजिबल होएगा। और इस पोजीशन पे जो टर्म रहेगी, ठीक है, वही हमारा क्या होएगा, मीडियन। अब 5 + 1 क्या बनेगा, 6/3, 6/2, 2 का हाफ क्या रहेगा, थर्ड। अब ये देखो, यही मेरा मीडियन बचा था। एक तो ये है फॉर्मूले से, कैंसिल करके आप एग्जैक्ट अपना आंसर चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं इवन टर्म्स की। जब हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती है, हमारे पास मिडिल में 2 बचती हैं। वो 2 कैसे बचती हैं, देखिए बच्चे, इवन तो ऑलरेडी इवन है, ठीक है, तो वो तो 2 से डिविजिबल ही होएगा, ठीक है ना। व्हेन n इज इवन, अब वो तो 2 से डिविजिबल है, तो इसमें 2 टर्म्स रहेंगी। एक ये रहेगी, मैं एंड लिख रही हूँ, एंड का मतलब दूसरी भी लेनी होती है। वो क्या होती है, एक तो ये पोजीशन प्लस इसके नेक्स्ट वाली, +1 का मतलब है नेक्स्ट पोजीशन, ठीक है, नेक्स्ट। इन दोनों टर्म्स का हम लोग मीडियन निकालेंगे, इनके मिड की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो n/2, जैसे यहाँ पे 6 है, 6/2 इज़ व्हाट, 3, ठीक है। तो 3 यानी कि थर्ड टर्म रहेगी आपकी, एंड ये क्या है आपका, ये रहेगा आपका 3। तो 3 + 1 यानी कि फोर्थ टर्म आएगी, यानी कि थर्ड और फोर्थ टर्म ये आपकी रहेगी। इनका आपने मीन निकालना है, इन दोनों की मिडिल वैल्यू, यानी कि थर्ड और फोर्थ टर्म को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना है। वो आपका होएगा मीडियन इन टर्म्स ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है। अब हम इसको फॉर्मूले से देखते हैं। अब देखिए, जब हमारे पास n ऑड नंबर रहेगा तो क्या करना है, ऑड को +1 करके इवन बना के वो वाली टर्म जो है वो आपकी मीडियन रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इवन तो ऑलरेडी 2 से डिविजिबल है, प्लस नेक्स्ट। अब बच्चे, कई बार बच्चे पता क्या लिखते हैं, मैंने बोला नेक्स्ट, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इस टर्म की नेक्स्ट। बच्चे क्या करते हैं, n/2 करके यहीं पे प्लस कर लेते हैं, दैट इज़ अ रॉन्ग नोटेशन। तब बच्चे वो 7/2 बन जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, वो गलत रहेगा। जैसे मैं बोल रही हूँ बिल्कुल ऐसे बोल के ही फॉर्मूला लिखना ईजी हो जाएगा कि इसके नेक्स्ट, +1 का मतलब नेक्स्ट टर्म, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखी है, वैसे ही बोला हुआ कि n13 की एग्जाम्पल रही, ऑड है तो 14 बना के 7th ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे n16 की एग्जाम्पल ही, 16 तो इवन है, 16 का हाफ का 8 और +1 9, इन दोनों का मीन। अब एग्जाम्पल से चेक करते हैं। 9 स्टूडेंट्स की हाइट दे रखी है। अब 9 क्या है, ऑड। ऑब्जर्व दिस, ऑड। जब भी ऑड आए बेटा कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले सिर्फ एक चीज़ नोट करनी है, क्योंकि ये पोजीशन पे डिपेंड है, इसको हमने अरेंज ज़रूर करना है। बच्चे मैक्सिमम ये गलती करते हैं, सारा सम ठीक हो जाता है लेकिन अरेंज करना भूल जाते हैं। अरेंज करोगे, अब देखो 9th है, 9 क्या है, ऑड। आपको पता है 9 + 1 करके इसको इवन बना के 2 से डिवाइड कर दो, ये हमारा फॉर्मूला। तो 10 का हाफ क्या आएगा, 5, यानी कि 5th पोजीशन जो है हमारा आंसर आएगा। फाइंड आउट द 5th पोजीशन, 1 2 3 4, ये हमारा मीडियन है इस क्लास का, सी, ठीक है। ऐसे ये दिया हुआ है।
अब देखो नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, सबसे पहले तो काउंट करो नंबर ऑफ़ टर्म्स, 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 और 3 51 16 टर्म है। 16 क्या है भाई, इवन तो ऑलरेडी 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब इसमें 2 टर्म्स आएंगी, एक तो आएगी 8th और दूसरी कौन सी आएगी 9th। ठीक है, तो ये देखो इन दोनों का मिडल ऑफ 2 टर्म्स, ठीक है ना, तो इन दोनों का मीन वैल्यू जो रहेगा वो हमारा मीडियन रहेगा। अब 8th पोजीशन पे अरेंज करना ज़रूरी है बच्चे, अरेंज करना मत भूलना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पोजीशन पे 10 और 14 है, तो दोनों को ऐड करके उसका हाफ कर दिया, दैट इज़ योर मीडियन। ठीक है बच्चे, मॉड भी बहुत ईजी है। मॉड क्या है, जो सबसे ज़्यादा बार टर्म रिपीट हो रही है दैट इज़ मॉड, दैट इज़ मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चे, सिंपल आपने इसमें ये देखना है जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही है दैट इज़ द मॉड। अब जैसे यहाँ पे दिया 20 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, कौन से मार्क्स जो है सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, इफ़ यू कैन ऑब्जर्व, अरेंज कर लो। बेस्ट ऑप्शन इज़ अरेंज द टर्म्स, मॉड के केस में भी अरेंज करना। ठीक है, अरेंज करके देख लो, आप सबको दिख रहा है कि ये 2 एक बार है, 3 2 बार है, ये 3 बार है, फिर से 2, अब 9 जो है ये 4 टाइम रिपीट हो रहा है, इट मीन्स मॉड क्या हो गया आपका 9 हो गया। ऐसे ही बच्चे ये था मीडियन, ये हमने वैसे भी पहले डिस्कस कर ली थी, मीडियन और मीन आप सिंपल निकाल सकते हो, मीडियन जो होती है वो मिडिल टर्म रहेगी जैसे फाइंड आउट करते हैं। अब मोड क्या आएगा, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, ज़्यादा बार यानी कि 4 टाइम क्या रिपीट हो रहा है, 5000 इसका मोड रहेगा। बच्चे आपकी जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल ऐसे ही करनी है, मीन मीडियन मोड सब निकालना है, यू कैन डू ईजिली। ठीक है बच्चे, ऐसे केस में बच्चे, ऐसे केस में ना मीन मॉड निकालना बहुत इजी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो सब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। ठीक है बच्चे।